निर्णय लिया था और हमने अपनी ओर से पूरी तरह पीसफुली रखा। आप शंभू पर थे, लीडर्स आगे गए। जब हम खड़े थे, सरकार ने वार्ता का बोला, तो हमारे पीसफुली लोगों के ऊपर जिस तरह से सरकार ने ड्रोन से बमबारी की, इसी तरह से खनौरी में भी स्टेट खुद हमारे लोगों को, युवाओं को भड़काता नजर आया, आपने देखा होगा। तो इसी में जैसे हम जानते हैं, इधर खनौरी बॉर्डर के ऊपर सीधी नहीं, जो किसान खेतों में थे साइड में, तो साइड से गोली मारकर सर पर एक युवा को, शुभकरण सिंह, उसकी 22 साल की उम्र है, 2 उनकी बहनें हैं, अकेला बेटा था मां का, उसकी मौत हो गई। तो आज पूरे किसान मजदूर लहर के लिए बड़ा दुखद दिन है। इतना बड़ा प्रहार केंद्र की मोदी सरकार ने हमारे ऊपर किया है। और दूसरा, यहां केवल ये नहीं हुआ, यहां लगभग 100 से अधिक हमारे किसान मजदूर, जब उन्होंने हमला किया, उसमें जख्मी हो गए हैं और वो सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते हैं। उनको डर है हमारे ऊपर सरकार पर्चा करेगी, शिनाख्त हो जाएगी। तो ये भी युवाओं को डर लग रहा है। इसी के साथ साथ जो अर्धसैनिक फोर्स थे, हरियाणा की पुलिस थी, उन्होंने जब पंजाब की टेरिटरी में आकर हमला किया, लाठीचार्ज किया, तो बहुत से जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज थे 25-30, उसको तोड़ा और जो गाड़ियां थी उनको तोड़ा गया। और इधर से 7 युवाओं को उठाकर ले गई हरियाणा पुलिस, उनको मारा पीटा और फिर उसके खेतों में फेंका गया, बोरी में डालकर पीटा गया। तो बहुत बड़े पैमाने पर जबर केंद्र सरकार द्वारा हमारे ऊपर किया गया। तो आज दोनों फोरमों ने विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया कि हम कल बिल्कुल ब्लैक डे की ओर से इसको मनाएंगे और पूरे देश भर में सभी देशवासियों को, 140 करोड़ लोगों को आह्वान करेंगे कि आप हर घर में काला झंडा लगाएं, हर तरह के आपके व्हीकल में काला झंडा लगाएं और ये देश का किसान जो अन्नदाता है उसके हक में आवाज उठाएं कि इस देश में जैसे जमहूरियत है, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का कत्ल किया गया। हमें ना तो पीसफुली ढंग से आगे बढ़ने दिया जा रहा है और ना हमारी मांगे सुनी जा रही है। देखिए, अगर यूएनओ की चार्टर आप 1948 की देखें, उसकी 20 के एक भाग में लिखा है आप असेंबली कर सकते हैं पीसफुली को और आपके पास कोई आर्म्ड नहीं होना चाहिए। तो उनमें भारत सरकार का समझौता, हमारे देश का संविधान, देश की 19 धारा की 2 अध्याय बताता है कि आप पीसफुली इकट्ठे हो, आवाज करे, सब कुछ करे। हमें नहीं लगता सरकार ये क्या बात कर रही है। और जिस एसडीएम ने, कोई एसडीएम होगा, कमांडेंट को ऑर्डर दिया होगा या पुलिस को ऑर्डर दिया होगा, उनको तभी ऑर्डर देने का हक होता जब दंगों जैसी पोजीशन हो, ऐसे लगता। तो ऐसी तो कोई भी पोजीशन नहीं थी, हम बिल्कुल पीसफुली बैठे हुए थे। तो ये लोकतंत्र के कत्ल का विरोध में पूरे देश भर में हर घर में झंडे, हर अपने व्हीकल पे ऊपर झंडे लगाएं और कल पूरे देश में मोदी सरकार की अर्थियां जलाएंगे। हर गांव, हर गली, हर कूचे में हमें पूरी आशा, पूरा देश एकजुट होके ये जो हमारे ऊपर, किसान मजदूर के ऊपर जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया, जुल्म किया, उस जुल्म के विरोध में कल उठ खड़ा होगा। और हम पूरा आह्वान करते हैं, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, आपका कर्नाटका, पूरा साउथ इंडिया है, मध्य भारत है, पूर्व भारत है, पश्चिम भारत है, उत्तर भारत है, सभी राज्यों से, सभी राज्यों के लोगों से उठिए और अपनी एमएसपी गारंटी का कानून बनाने के लिए, देश और किसान मजदूर के सर के ऊपर से कर्ज मुक्ति करने के लिए, एमएसपी 50% के तरीके से अपनी फसलों का दाम लेने के लिए, लखीमपुर खीरी का इंसाफ लेने के लिए, सभी केस दिल्ली में डाले थे उनको वापस कराने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अभी 2023 बन गया उसको वापस करवाने के लिए, पोल्यूशन एक्ट से किसान को बाहर निकालने के लिए, डब्ल्यूटीओ से खेती सेक्टर बाहर निकाला जाए, ये अन्य मांगों के साथ ये सब पूरा कराने के लिए पूरे देश भर को आह्वान उठिए और ये जो हमारे ऊपर जुल्म ढा रही है सरकार, उसके खिलाफ उठकर अपनी आवाज बुलंद कीजिए।
और ये दो निर्णय आज हमारे साथ हुए हैं। जहां तक पंजाब सरकार का सवाल है, तो आज हम बैठे थे सभी पटियाला में, तो सरकार के साथ हमारी प्रपोजल फाइनल हो गई है। अभी सरकार की ओर से कोई, पंजाब सरकार, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई फैसला नहीं आया। तो जब तक अभी फैसला नहीं होगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं हो सकेगा। अभी हमारे लीडर्स उनसे बात कर रहे हैं। आप देखिए कब तक पंजाब सरकार ये फैसला करती है। और जो हमने प्रपोजल रखी थी भी, आप पंजाब की टेरिटरी में आके केंद्र या हरियाणा पुलिस या अर्धसैनिक फोर्स हमला कर रहे हैं, तो हमने रखा क्या पंजाब सरकार 302 का पर्चा उनके ऊपर देगी। तो उन्होंने प्रपोजल तो हमारी परवान कर ली भी, आपकी ठीक है बात। तो अब देखें आगे क्या वो करते हैं। और पोस्टमार्टम में हमने बोर्ड बनाने का निर्णय लिया, उसकी वीडियोग्राफी कराने का निर्णय लिया। इसी के साथ साथ उनके परिवार को नौकरी, मुआवजा, और सबसे बड़ी बात भी पंजाब सरकार हमारे किसान को, जो किसान आंदोलन में किसान शहीद हुए, पंजाब सरकार ऑफिशियली बयान दे कि हम पंजाब सरकार इस युवा को शहीद करार दे रही है। मुझे लगता है इसमें ही शायद कांटा फटा होगा, फिर भी जो भी होगा अभी मालूम चलेगा आने वाले समय में। तो ये बातें अभी हुई हैं और हमारा आंदोलन पीसफुली ढंग से दोनों बॉर्डरों के ऊपर चल रहा है। लाखों लोग आते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं। जैसे नजदीक के लाखों किसान दोनों बॉर्डरों पे अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके डटे हुए हैं। और जो 2 दिन का हमने विश्राम किया था, अभी दिल्ली की ओर नहीं बढ़ेंगे, उस पर कायम है अभी हम मोर्चा। मुझे लगता है अभी मोर्चा लंबा चलेगा। ये मोर्चा जब तक सरकार मांगे नहीं मानती, ये कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, जब तक सरकार मांगे नहीं मानती तब तक ये मोर्चा जारी रहेगा, किसी भी हाल में हो जारी रहेगा। तो ये लंबी लड़ाई की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम किसान मजदूर को आह्वान करते हैं, अब लंबी लड़ाई के लिए पीसफुली ढंग से तैयारी है। आगे क्या पोजीशन रहनी है, आज भी रात मीटिंगें चल रही हैं, कल भी करेंगे, कल तो तब बात परिस्थिति को स्पष्ट कर पाएंगे। जो भारत सरकार का अलग अलग मीडिया के ऊपर, खास करके नेशनल चैनल के ऊपर ज्यादा चल रहा है कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन सरकार नहीं बता रही भी गतिरोध कहां है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, गतिरोध यह है, जो कल भी बात चली, परसों भी चली, हमने कहा इसका एजेंडा तय करिए। एजेंडा यह है कि आप एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने के हल के लिए मीटिंग करेंगे, यही एजेंडा लिख दीजिए, मीटिंग में बात होगी। भारत सरकार यह एजेंडा लिखने से भाग गई है कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाने के हल के लिए मीटिंग नहीं करेंगे। और अन्य मांगों को ऊपर उन्होंने जो ट्वीट माननीय हमारे खेतीबाड़ी मंत्री जी ने जो किया, उन्होंने क्या, उन्होंने बोला, जो मैंने मुझे ट्वीट किया, एमएसपी की मांग और एमएसपी गारंटी कानून बनाने का एजेंडा, ये अलग अलग बात है। तो उन्होंने दूसरा डिवर्सिफिकेशन जबरदस्ती डाला जा रहा है और मांगे तो हैं। हमने कहा सीधा सा बयान दीजिए, एमएसपी गारंटी का कानून बनाने के हल और अन्य सभी मांगों के ऊपर हम आपसे वार्ता करेंगे। ये बड़ा गतिरोध है। और जब इस तरह का अभी जो कार्य हो गया, जिस तरह से हमारे ऊपर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं, हमारे सैकड़ों लोग फट्टड़ किए जा रहे हैं। आप देखें, जो हमने राजपुरा से रिपोर्ट सुबह हासिल की थी, उसमें 167 लोग जख्मी जो पुष्टि हुई थी। तो इधर हम राजेंद्रा से भी बात करें, इधर भी 100 कल हुए, उधर कल 13 जख्मी हुए थे। तो मुझे लगता है ये आंकड़ा 500 से ऊपर जाएगा, इसकी पुष्टि हम करेंगे। 500 से ऊपर घायलों का ओवरऑल आंकड़ा जाएगा। तो इस परिस्थितियों में वार्ता करना इतना आसान नहीं है। और एक दूसरी तब बात, वैसे वार्ता के लिए हमेशा किसान लीडर्स हमारा तैयार रहते, भाई बात सरकार करे, हल करे। इससे बड़ी बात है माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए, वार्ता के बीच सारी डिस्कशन होगी, वो बयान दे कि हम एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो मुझे लगता बात आगे बढ़ेगी, ये मोर्चा हल की ओर चला जाएगा। दूसरा, हमने सभी विरोधी दलों से बोला था कि आप निर्णय करिए कि आग एक दिन का सत्र केंद्र सरकार बुलाती है, तो जितने भी विरोधी दल हैं
उनके एमपी क्या इस बिल के हक में वोट करेंगे? हम तो आगे बोलते सभी पार्टियां अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। अभी ज्यादातर पार्टियां बोल नहीं रही हैं, इसका हमें खेद भी है। स्वयं बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उनकी ओर से कोई बयान आया तक नहीं है। वो बोलते हम हमारा राज्य आगे हमें जीताएंगे तब हम एमएसपी का गारंटी कानून लाएंगे। तो आपकी नीयत पर खोट हो रहा हमें लग रहा आप स्थिति स्पष्ट कीजिए। और आप बड़ी पार्टी हैं, आपके अधिकतर एमपी लिख कर दें, राज्यसभा लोकसभा के जो स्पीकर उन्हें लिख कर दें भी आप एमएसपी गारंटी कानून लाइए। तो अभी यह स्थिति भी स्पष्ट नहीं हुई, तो ये बात थी। शुभकर्म को लेकर परिवार को जो राशि देने के लिए सरकार से कितनी मांग की और क्या क्या मांग की जो अभी तक? हाँ देखिए, हमने ये कहा था कि शहीद को पंजाब सरकार शहीद ऐलान करे और जो एक शहीद को राशि दी जाती है वही राशि इस परिवार को मिलनी चाहिए। देखिए, अभी जो हमने प्रपोजल भेजी, जब सरकार के सामने सारी बात आएगी तो आपको बताएंगे। उनसे डिस्कशन, परिवार भी सभी ने, हम राजेंद्रा हॉस्पिटल में मृतक के परिवार, उनके चचा आए थे, उनके बाप आए थे और भी लोग हैं, उससे मिलके सब बात करके आए हैं। तो ये अब जब पंजाब सरकार का बयान आएगा तभी ये स्पष्ट हो सकेगा कि उसके ऊपर क्या बात। आपने प्रपोजल कितने की भेजी शहीद के लिए? मैंने बोला हमने इस तरह से भेजी भी जिस तरह से पंजाब सरकार किसी भी सरकारी शहीद ऐलान करती है, जो उसको देती है वो दे। देखिए, अभी उसके बारे में हम तो कहा सभी लोगों को अभी इसके बारे में स्पष्ट करना, समझौते में हमारे और भी लोग थे, उन्होंने सरकार को प्रपोजल रख दिए। अगर वो शहीद ऐलानेंगे तो उनको सारी सुविधा उस तरह की मिलेंगी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। सर, जैसे कल आप काला दिवस मना रहे, कितने बजे मार्च शुरू होगा या वहां धरने में पहनेंगे चलो फ्लैग लेके, क्या? हाँ, हम कल अपनी गाड़ियों के ऊपर सबसे ब्लैक जो फ्लैग लहराएंगे और धरने के ऊपर भी मोदी सरकार की अर्थी जलाएंगे। और पूरे देश भर में, पंजाब में सभी गांव में सभी देश की यूनियन और आम लोग जो पूरी तरह देखे ना, सब जुड़े हुए हैं सभी लोग। ना मार्च की अभी कोई योजना नहीं, अगर बनी तो आपको बताएंगे। सर, जैसे आप देखा कि कल अटैक हुआ था, जब आप आगे बढ़े थे तो कुछ शरारती अंसरों ने काफी गलत नाराबाजी भी की, आपके विरोध में बोले, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो कल कुछ 8-10 लोग थे, ऐसा कुछ नहीं, सब पीसफुली थे। वो इस तरह की पंजाब सरकार हो या पंजाब सरकार की एजेंसियां हो या केंद्र सरकार हो या हरियाणा सरकार की एजेंसियां हो, उनका प्रयास रहता है इस आंदोलन को बदनाम करने का। तो हमें कल जो पता था, जो हमें मालूम हुआ, कुछ आम आदमी पार्टी के हमने शनाख्त किए हैं लोग, कुछ अन्य एजेंसियों के आदमी भी शनाख्त किया। अभी तो आपको पता, शंभू बॉर्डर से हमने एक सिपाही पकड़ के दिया था, जो बार बार हमें कुछ लड़के ने बताया कि वो पानी बोरियां भी डाल रहे थे और जो बॉर्डर की ओर भागते थे। तो इस तरह के कभी लोग आ जाते हैं जो आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। फिर भी हमने देखा, कुछ भी हो, कैसा भी हो, हम अपने युवाओं को किसी कीमत के ऊपर गोली का शिकार नहीं होने देंगे। इसलिए हमने, किसान लीडर ने निर्णय करके आगे बढ़े हैं। हम पीसफुली ऐसे हाथ खड़े करके जा रहे थे, हम तो आगे बढ़ना चाहते, फिर भी हमारे ऊपर शेलिंग हुई है, हमारे ऊपर जबरदस्ती की रबड़ की बुलेट चलाई है। यहाँ दुखद बात है कि जिनेवा कन्वेंशन में मेडिकल के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया जाता। तो जो हमारे मेडिकल कैंप्स थे उनके ऊपर जब लड़का स्टिचेस कर रहा था तो तब हमला किया। इधर खालसा एड का सामान भी फोर्स उठा के लगी जितना मेडिकल का था। तो पूरी तरह जो मानव अधिकारों की उल्लंघना पूरी तरह सरकार ने की है। सर, आपने बाहर की सरकार से भी अनुमति कर, जैसे पहले एक वायरल हुआ कि यूएसए को आप कहा जाए कि इस बात में दखलंदाजी दी गई सरकार को। हाँ देखिए, हम तो ऐसा अपने सोच से कोई कर सकता, लेकिन अब जो हमारे भारत देश का नाम है, जिस तरह से सरकार ट्रीट करे, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही। ये तो मोदी सरकार की जिम्मेवारी ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया भर में बदनाम ना। हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी अब अपने लोगों के ऊपर जिस तरह का जुल्म कर रही है, देश की बदनामी तो होगी। तो इसके बारे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हम तो ये भी बोलते हैं भी सुप्रीम कोर्ट को सो कॉल नोटिस लेना चाहिए। वो क्यों नहीं निर्णय लेते? सभी वायलेंस हो रही है हमारे ऊपर, तो देखते हैं क्या होता। तो हम तो कहेंगे भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे और सही रास्ते पे वो चले।
मुझे नहीं लगता भी रामलला इस बात के ऊपर खुश होंगे। हम तो सरकार और भगवान से प्रार्थना करेंगे भी सरकार को सद्बुद्धि दे। सर, कल जो शहीद हुए हैं यहाँ पे, उनका पार्थिव शरीर कहाँ श्रद्धांजलि के लिए रखा जाए, कहाँ से उनका मार्च निकाला जाए? देखिए, इसके बारे में ऐलान तो तभी होगा अगर समझौता फाइनल हो गया। अभी समझौता फाइनल नहीं होगा। जब भी समझौता फाइनल होगा हम पूरी प्रेस को सब कुछ बताएंगे। तो कल जम्मू बॉर्डर पीसफुली रहेगा, कल भी आगे का बनने का? बिल्कुल पीस। देखिए, पहले भी पीसफुली थे, आज भी पीसफुली है, आगे भी पीसफुली रहेंगे। ये जमहूरियत का इस्तेमाल हम लगातार करते रहेंगे। ये देश हमारा है, हमसे देश बना हुआ, हमें इस देश में अपनी बात करने का अधिकार है, करते रहेंगे। इसकी पॉलिसी के बारे में अभी लंबी चर्चा के बारे में आगे जाके आपको बताएंगे भी आगे का क्या निर्णय होगा। अभी तक कितने किसान शहीद हो चुके हैं इस एजिटेशन में? देखिए, एक तो सीधी सरकार की गोली से शुभकरण सिंह शहीद हुए। इससे पहले गुरदासपुर के किसान शहीद हुए थे। मनजीत सिंह इधर पटियाला के थे, वो शहीद हुए हैं। तो 3 किसान